हम लोग अपना कहानी स्टार्ट करते हैं। देखो पिछले दिन इकोलॉजी स्टार्ट कर चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं ना, ठीक है। लेकिन ऐसा करते हैं कि क्लास का 4-5 दिन हो गया, बीच में 2-4 दिन गैप हो गया, ठीक है। तो ऐसा करते हैं इस चैप्टर को शुरू से चालू कर लेते हैं, ठीक है। तुम लोग लिखा होगा और बात नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग क्या करते हैं, एक बार और स्टार्ट कर लेते हैं। तो जिसका छूटा होगा उसका भी काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट कर ले हम अपना क्लास, ठीक है। स्टार्ट कर लेंगे। और किसी को आना बाकी है, मतलब और कोई आना बाकी है? ये सब नहीं फेंका रे कार्टून सब, इसमें समोसा वगैरह सब इसी रखा हुआ है, ये सबको फेंक दो आज, ठीक है। और ये प्लेट सबको बढ़िया सा रख दो, संभाल के, काम आएगा कभी भविष्य में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सुनो इधर, इकोलॉजी हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन इकोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना कुछ जो छोटा छोटा बात है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखो इधर सभी लोग थोड़ा सा समझो, सभी लोग थोड़ा सा समझो इधर, ठीक है। हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दो। देखो जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं कि इस दुनिया में सबसे छोटा चीज कौन है, ये टाइम मेरे आने का, तुमको जब मन होगा तब आएगा। 6:50 7 बजे टाइम है, तो उतना बजे आना है ना। अच्छा सब टाइम में आएगा तो क्लास डिस्टर्ब रहेगा पूरा, ठीक है। चलो सभी लोग इधर समझो, ठीक है। अगर मान लो कि हम ये पूछे या अगर ये बात करें कि इस जमाने में सबसे छोटा चीज क्या है, ठीक है, इस दुनिया में सबसे छोटा चीज क्या है, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, एटम। इस दुनिया में सबसे छोटा चीज कौन है, एटम। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं ना कि एटम से भी छोटा कोई चीज है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अंदर भी हम लोग घुस सकते हैं, वहां पे मिलेगा क्वार्क्स, क्या मिलेगा, फिर उस क्वार्क्स के अंदर भी हम लोग घुस सकते हैं, उसको वहां पे मिलेगा गॉड पार्टिकल्स, हम लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं, समझ गया ना। लेकिन फिर भी अगर हम नॉर्मली बात करें 11वीं 12वीं का जो सिलेबस है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम बात करें, ठीक है ना, तो हमारे यहाँ सबसे छोटा चीज कौन है, हमारे यहाँ सबसे छोटा चीज कौन है, हमारे यहाँ सबसे छोटा चीज है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और कौन, न्यूट्रॉन, ठीक है, यही है ना, ठीक है। सबसे छोटा चीज कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। ईपीएन इसको हम लोग बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल करके क्या बनाता है, एटम बनाता है, यही होता है ना। उसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं बहुत सारे एटम्स मिल करके क्या बनाता है, मोलिक्यूल्स बनाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि वाटर मोलिक्यूल्स है। अब देखो मोलिक्यूल्स से मिल करके क्या बनता है, बायोमोलिक्यूल्स बनता है, ठीक है ना, बायोमोलिक्यूल्स बनता है। या इसी बायोमोलिक्यूल्स को हम लोग बोल सकते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। कौन सा मोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, क्योंकि ये बहुत बड़ा बड़ा मोलिक्यूल्स होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हम प्रोटीन का बात करें, अगर मान लो कि सेल्यूलोज का बात करें, तो ये सब पॉलीमर है। पॉलीमर का क्या मतलब हुआ कि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में एटम मौजूद होगा, ठीक है ना, यानी कि बहुत बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है। इसीलिए जितना भी बायोमोलिक्यूल्स होता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो फर्स्ट पेज में ये सारा कहानी लिखा हुआ है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स मिल करके क्या बना देगा, बायोमोलिक्यूल्स बना देगा, ठीक है। अब देखो बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स मिल करके क्या बना देगा, सेल ऑर्गेनल्स, क्या बना देगा, सेल ऑर्गेनल्स। जैसे मान लो कि लिपिड है, प्रोटीन है, ये दोनों क्या है, बायोमोलिक्यूल्स है, ये दोनों मिल करके क्या बना देगा, सेल मेम्ब्रेन बना देगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से कि बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स मिल करके क्या बनाता है, सेल ऑर्गेनल्स बनाता है, ठीक है। ये बात याद रखना है, बहुत सारे से बायोमोलिक्यूल्स मिल करके क्या बना देगा, सेल ऑर्गेनल्स बना देगा। उसी तरीके से बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स मिल करके क्या बना देगा, सेल बना देगा। तो यही काम होने वाला है ना, सेल बना देगा। बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स मिल करके क्या बना देगा, सेल बना देगा, ठीक है। फिर बहुत सारे सेल मिल करके क्या बना देगा, टिश्यू बना देगा, ठीक है। ये तो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। बहुत सारे सेल मिलके क्या बना देगा, टिश्यू बना देगा। फिर हम लोग ये भी जानते हैं बहुत सारे टिश्यू मिल करके क्या बना देगा, ऑर्गन बना देगा, ठीक है। फिर हम ये भी जानते हैं बहुत सारे ऑर्गन मिल करके क्या बना देगा, ऑर्गन सिस्टम बना देगा, ठीक है ना। यही कहानी होने वाला है ना, बहुत सारे ऑर्गन मिल करके क्या बना देगा, ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके पूरा का पूरा एक जीव बना देगा, ठीक है ना, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म बना देगा, क्या बना देगा, ऑर्गेनिज्म बना देगा। तो ये कहानी हम यहाँ तक सभी लोगों को मालूम होगा, ठीक है। अब देखो अब हम ये भी जानते हैं, ठीक है, और नहीं जानते हैं तो जान लो, ठीक है। यहाँ से इकोलॉजी चालू होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिल करके पॉपुलेशन बनाएगा, क्या बना देगा, पॉपुलेशन बना देगा, ठीक है। ये बात याद रखना है। और बहुत सारे पॉपुलेशन मिल करके क्या बना देगा, कम्युनिटी बना देगा, ये बात याद रखना है, ठीक है। फिर बहुत सारे कम्युनिटी मिल करके क्या बना देगा, ठीक है, बायोम बना देगा, क्या बना देगा, बायोम बना देगा, ठीक है। फिर बहुत सारे बायोम मिल करके क्या बना देगा, बायोस्फीयर बना देगा, ठीक है। देख लो ये पूरा का पूरा कहानी है हमारा, ठीक है ना।
ये पूरा का पूरा हमारा कहानी है, देख लो सभी लोग, ठीक है। ये पूरा हायरार्की है, बायोलॉजिकल हायरार्की। कौन सा हायरार्की? बायोलॉजिकल हायरार्की। तो देखो सबसे छोटा चीज से लेकर के हम पूरा सबसे बड़ा चीज पर पहुंच गए, ठीक है ना। देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में। किस में? फिजिक्स में। यानी कि जब हम लोग फिजिक्स के बारे में बात करते हैं तो फिजिक्स यहीं से चालू होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से फिजिक्स यहाँ से चालू होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम एटम का बात करें तो केमिस्ट्री हमारा यहाँ से चालू होता है, ठीक है ना, एटम से, ठीक है। यानी कि अगर हमसे पूछेगा केमिस्ट्री का सबसे छोटा यूनिट क्या है तो हम कहेंगे एटम, ठीक है। केमिस्ट्री का सबसे छोटा यूनिट एटम है, ये बात याद रखना है। उसी तरीके से जब हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ से हमारा बायोलॉजी चालू हो जाता है। क्या चालू हो जाता है? बायोलॉजी चालू हो जाता है, ये बात याद रखना है, ठीक है। अब देखो सुनो, बहुत सारे लोगों से पूछोगे ना कि बायोलॉजी का सबसे छोटा यूनिट, तो कहेगा सेल। क्या कहेगा? सेल। लेकिन ये गलत है। देखो सेल बायोलॉजी का सबसे छोटा यूनिट नहीं है, सेल लाइफ का सबसे छोटा यूनिट है। किसका सबसे छोटा यूनिट है? लाइफ का, ठीक है। यानी कि लाइफ कहां से चालू होता है? तो सेल से, ठीक है ना। यानी कि अगर कोई सिंगल सेल है तो उसके पास लाइफ है, ठीक है। लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल्स या बायोमोलिक्यूल्स के पास लाइफ नहीं है। जैसे मान लीजिए प्रोटीन है, वो बायोमोलिक्यूल है लेकिन उसके पास लाइफ नहीं है। लेकिन बायोलॉजी तो वहीं से चालू हो गया ना, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, बायोलॉजी स्टार्ट होता है बायोमोलिक्यूल से, ठीक है ना। लेकिन लाइफ कहां से स्टार्ट होता है? सेल से। तो लाइफ का सबसे छोटा यूनिट सेल। लेकिन अगर हमसे पूछेगा बायोलॉजी का सबसे छोटा यूनिट, तब ठीक है, तब हो जाएगा बायोमोलिक्यूल्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये बात याद रखना है, ठीक है। तो सेल कहां से चालू हुआ? ठीक है, मतलब लाइफ कहां चालू हुआ? सेल से, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, यहां से चालू होता है हमारा इकोलॉजी, ठीक है। ये बात याद रखना है, ठीक है। यानी कि इकोलॉजी का सबसे छोटा यूनिट ऑर्गेनिज्म। अरे इकोलॉजी का सबसे छोटा यूनिट ऑर्गेनिज्म। यानी कि जब हम लोग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमने इकोलॉजी स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट कर दिया? इकोलॉजी स्टार्ट कर दिया। तो ये बात याद रखना है। अब देखो सुनो, जब हम लोग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, मान लो कि हम इकोलॉजी सभी कुछ का पढ़ सकते हैं, तो हम एक ऑर्गेनिज्म के इकोलॉजी के बारे में भी बात कर सकते हैं, ठीक है ना। उससे हम लोग बोलते हैं क्या कि इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्म लेवल, समझ गया ना। यानी कि ऑर्गेनिज्म के लेवल पर जब हम लोग इकोलॉजी पढ़ेंगे, समझ गया ना, तो उसका हम लोग स्पेशल नाम देते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। कौन सा इकोलॉजी? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। ये बात याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये बात लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ठीक है, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी का क्या मतलब हुआ? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी का क्या मतलब हुआ कि जब हम लोग इकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं एट द लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके बारे में, क्या लिख सकते हैं? इकोलॉजी एट द लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है, एट द लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि जब हम लोग और किसी ऑर्गेनिज्म के इकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, ठीक है। क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म का जब हम लोग इकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसका हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना, उसका बॉडी कैसे काम करता है, यही जब हम लोग पढ़ेंगे। तो याद रखना है कि ऑर्गेनिज्म के लेवल पर जब हम लोग इकोलॉजी पढ़ते हैं तब उसका क्या नाम होता है? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, ठीक है। अब देखो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिल करके क्या बनाता है? पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे मान लो कि एक एरिया है, जैसे मान लो कोई जंगल है, उसमें 50 हिरन है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे इस जंगल में हिरन का पॉपुलेशन कितना है? 50। समझ गया ना। तो पॉपुलेशन का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स प्रेजेंट इन एन एरिया। समझ गया ना। किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, कोई विशेष ऑर्गेनिज्म का जो टोटल संख्या है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं। ये बात याद रखना है, ठीक है। तो पॉपुलेशन के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? पॉपुलेशन के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स प्रेजेंट इन एन एरिया, ठीक है ना। किसी भी एरिया में जो टोटल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। और किसी खास प्रजाति का, समझ गया ना, ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज, याद रखना है, ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज। किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज का जो टोटल ऑर्गेनिज्म है किसी भी एरिया में, हम लोग उसे क्या बोलेंगे? हम लोग उसे पॉपुलेशन बोलेंगे। तो ये बात याद रखना है। अब देखो सुनो, कम्युनिटी क्या होता है? ए लड़का, जहां पर बहुत सारा पॉपुलेशन आ जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे कम्युनिटी। जैसे मान लो कि एक जंगल है, ठीक है, एक जंगल है, उसमें मान लो हिरन का भी जनसंख्या है, हिरन का भी पॉपुलेशन है, शेर का भी पॉपुलेशन है, ठीक है, और मान लो कि पेड़ पौधे का भी पॉपुलेशन है। समझ गया ना। तो जब हम लोग कम्युनिटी का बात करते हैं तो उसमें सब कुछ आ गया। समझ गया ना। यानी कि अलग अलग जीव जंतु का जब हम लोग पॉपुलेशन को लेते हैं तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं। यानी कि अलग अलग जीव का पॉपुलेशन मिल करके एक कम्युनिटी बनाता है, ठीक है। अब अलग अलग कम्युनिटी मिलकर क्या बना देगा? बायोम बना देगा। समझ गया। अच्छा, बायोम से पहले भी होता है इकोसिस्टम, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं? एडिट करते हैं, ठीक है, एडिट कर लेते हैं थोड़ा सा।
ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है, कम्युनिटी मिलकर के क्या बना देगा, इकोसिस्टम। ठीक है, फिर बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर क्या बना देगा, क्या बना देगा, बायोम। ठीक है, और फिर लास्ट में बायोस्फीयर। ठीक है ना, तो देख लो अब ये इकोसिस्टम, कम्युनिटी तो हम लोग समझ गए। ठीक है, कम्युनिटी का क्या मतलब हुआ, तो कम्युनिटी का मतलब हुआ कि यहाँ पर एक से ज्यादा पॉपुलेशन होगा। ठीक है ना, क्या काहे पढ़ने दे रहे, तू कलेक्टर है रे, तू कलेक्टर है रे, आए हम काहे बात कर रहे, तुम घर जाओ यहाँ से, समझ गए, काहे बात कर रहे गार्जियन से हम, तुम टेस्ट में अब्सेंट था तो 50 फाइन जमा करो, नहीं तो बाद में खड़ा रहो। तो तुमको हम तभी बोले ना, जो फाइन देगा उसको बैठा दो क्लास में, तुम बैठो, जो फाइन देगा उसको बैठाओ, जब मन होगा तब तो अब्सेंट मारेगा रे, हीरो है। गार्जियन से बात करे, तुम्हारे गार्जियन से क्या बात करे, तुम्हारे गार्जियन का लहंगड़ा है, कल होगी तुम फेल हो जाएगा, तुम्हारा गार्जियन हमको गाली देगा, कुछ पढ़ाता लिखाता नहीं है। कल 10:30 बजे रात में 10वीं क्लास की एक लड़की का मम्मी 11 को मिस कॉल मारा, उसका फोन काट देते हैं तो ये फोन करती है, फोन काट देते हैं फिर भी फोन करती है, तो फोन काहे करती है, 11 बजे रात में आदमी फोन उठाएगा, दिमाग तुम्हारा ठिकाना पर है कि नहीं है। तुम्हारा बच्चा टेस्ट में अब्सेंट हुआ तो उसको क्लास में नहीं घुसने देंगे, सिंपल सा बात है। ठीक है, कल होके फेल हो जाएगा तो वही महिला पूरे गांव में प्रचार करेगी, फलाना जगह पढ़ता था, हमारी बेटी फेल हो गई, उसे नहीं पढ़ाता लिखाता है। और वो महिला क्या करवाती है, तो टेस्ट के दिन में बेटी से काम करवाती है खेत में, तो करवाओ काम, तुम्हारे कहने से हो जाएगा, तुम्हारे कहने से संस्था चलता है, या तो तुम काम में करवा लो या तो भीजे में पढ़ा लो। लहंगरा सब कहेगा यहाँ पर आ जाता है पढ़ने, मतलब पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। चलो क्या हम बात कर रहे थे, इकोसिस्टम समझ गया, पॉपुलेशन का मतलब समझ गया। ठीक है, कम्युनिटी भी समझ गया, अलग अलग पॉपुलेशन। अब देखो इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो, देखो कम्युनिटी क्या है, जैसे मान लो कि सिर्फ हम अलग अलग जीव का पॉपुलेशन ले रहे हैं तो उसका नाम है कम्युनिटी। लेकिन मान लो कि एक जंगल है, वहां पर हम अलग अलग पॉपुलेशन भी ले लिए, और वहां पर मिट्टी भी ले लिए, पानी भी ले लिए, हवा भी ले लिए, मतलब सारा चीज। ठीक है, यानी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, जब किसी फिक्स एरिया का हम लिविंग थिंग्स के बारे में भी बात करेंगे और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी बात करेंगे, तब उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम। ये बात याद रखेगा, समझ गया ना। तो इकोसिस्टम में दो चीज होता है, समझ गया ना, कौन कौन होगा, एक हो जाएगा बायोटिक फैक्टर, समझ गया ना, बायोटिक फैक्टर मतलब जो लिविंग चीज है, बायोटिक फैक्टर मतलब लिविंग थिंग्स, समझ गया ना। ठीक है, और इसके अलावे हम लोग ए बायोटिक फैक्टर के बारे में भी बात करेंगे, समझ गया ना, किसके बारे में बात करेंगे, ए बायोटिक फैक्टर, यानी कि जो नॉन लिविंग है, जैसे मान लो कि सूर्य का प्रकाश हो गया, ठीक है ना, मिट्टी हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है, नॉन लिविंग है। लेकिन जीवन के लिए तो ये भी जरूरी है ना। तो हम लोग जब इकोसिस्टम का बात करते हैं तो इसमें दोनों चीज आता है, एक जीव और दूसरा जीव के लिए क्या जरूरी है वो भी आता है, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग, जब दोनों चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे तब उसका क्या नाम हो जाएगा, इकोसिस्टम। अब देखो ये बायोम क्या होता है, थोड़ा सा कहानी समझो। बायोम मतलब क्या, देखो बायोम मतलब एक बहुत बड़ा एरिया, जैसे मान लो डिजर्ट है, रेगिस्तान है कोई, मान लो तो रेगिस्तान बहुत बड़ा होता है ना, जो सहारा डिजर्ट, कितना बड़ा डिजर्ट है तू सोच, समझ गया ना। तो मान लो कि एक बहुत बड़ा डिजर्ट है, तो डिजर्ट के पास अपना क्लाइमेट होता है, समझ गया ना। अब जैसे मान लो कि हमारा यहाँ जैसा क्लाइमेट है, डिजर्ट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका एक अपना क्लाइमेट है, खूब चिलचिलाता धूप, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, कोई बारिश वारिश नहीं, समझ गया ना। तो बायोम हो गया, वो डिजर्ट एक बायोम हो गया। तो बायोम का मतलब हुआ कि एक बहुत ही बड़ा सा एरिया जिसका अपना क्लाइमेट होता है, समझ गया ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोम। ठीक है, तो बायोम के बारे में क्या याद रखना है, ठीक है, बायोम का मतलब हुआ कि अ लार्ज एरिया, समझ गया ना, एक बहुत बड़ा एरिया, समझ गया ना, हैज देयर ओन क्लाइमेट, ठीक है ना, जिसके पास अपना क्लाइमेट होता है। ठीक है, ये बात याद रखना है, उसको बोलेंगे बायोम। अब देखो सुनो, बायोम के पास एक अपना क्लाइमेट है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे बायोम में सेम क्लाइमेट होगा। मतलब जैसे मान लो कि हम कहते हैं कि डिजर्ट में बारिश नहीं होता है, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि उसके मतलब पूरे जीवन में कभी बारिश नहीं होगा, भाई होगा, समझ गया ना। मान लो कि बहुत बड़ा डिजर्ट है, उसमें कोई ना कोई जरूर ऐसा जगह होगा जहां पर एगो तालाब होगा पानी का, समझ गया ना। ठीक है, तो जो हमारा बायोम होता है उसका कुछ रीजनल वेरिएशन भी होता है, यानी कि एक बहुत बड़ा एरिया बायोम तो हो ही गया, अब उसके बायोम के अंदर भी कहीं कहीं पर कुछ कुछ वेरिएशन पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना है। अब देखो बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर मतलब क्या, पूरा बायोम मिल करके, यानी पूरा धरती, सिंपल, ठीक है ना, होल अर्थ, पूरा का पूरा अर्थ एक बायोस्फीयर है, ठीक है ना, पूरा का पूरा अर्थ क्या है, एक बायोस्फीयर है। तो ये बात याद रखना है, देख लो, तो ये पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल हायरार्की या बायोलॉजिकल हायरार्की, समझ गया ना। ठीक है, तो पूरा कहानी तुम समझ लो। ठीक है, तो हम लोग इकोलॉजी कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम लोग इकोलॉजी स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिज्म से, ठीक है ना, यानी कि सिंपल सिंपल हम कहना ये चाहते हैं, ठीक है ना, हम कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं, ठीक है ना, कि इकोलॉजी हैज, ठीक है ना, इकोलॉजी हैज 4 लेवल्स,
ठीक है ना। यानी कि इकोलॉजी के बारे में हम लोग, इकोलॉजी के अंदर हम लोग 4 लेवल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, जिसमें सबसे छोटा चीज है ऑर्गेनिज्म। कौन है? ऑर्गेनिज्म। ये बात याद रखना है, ठीक है। सबसे छोटा चीज क्या है? ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसके बाद क्या है? पॉपुलेशन है, ठीक है। यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिल करके क्या बनाएगा? पॉपुलेशन बनाएगा। फिर बहुत सारे पॉपुलेशन को जब हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है, तब उसका क्या नाम हो जाएगा? कम्युनिटी नाम हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाएगा? बायोम हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली ये 4 चीज हम लोग पढ़ते हैं इकोलॉजी में, देख लो, ठीक है। तो इकोलॉजी ये 4 लेवल पर पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये देख लो, 4 लेवल पर हम लोग इकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत नॉर्मल सा बात हो गया, ठीक है। ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, पॉपुलेशन क्या हो गया, कम्युनिटी क्या हो गया, बायोम क्या होगा, ये सारा चीज तो लोग समझ गया, ठीक है ना। जैसे मान लो सुनो, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है? एक शेर है, समझ गया? थोड़ा कहानी समझो। हमारे पास क्या है? एक शेर है, लाइन है, समझ गया ना, ठीक है। मान लो कि फिर मान लो कि 50 लाइन है। कितना लाइन है? 50 लाइन्स है, ठीक है ना, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास 50 शेर है, ठीक है। फिर मान लो कि मेरे पास 50 शेर भी है, ठीक है। फिर मेरे पास 50 टाइगर भी है, फिर मेरे पास 50 हिरन भी है, समझ गया ना। मान लो ऐसा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कितना, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अगला नंबर, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? जैसे मान लो कि 50, या नहीं तो ऐसा करते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास एक डिजर्ट हो गया, समझ गया ना। हमारे पास क्या हो गया? डिजर्ट। मान लो कि हमारे पास एक टुंड्रा हो गया, समझ गया ना। अब इसको तुम थोड़ा समझो, ठीक है। इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करो। देखो, अगर सिर्फ एक शेर है तो शेर एक ऑर्गेनिज्म है। शेर क्या है? ऑर्गेनिज्म है, यानी कि शेर एक ऑर्गेनिज्म है। जब हमारे पास 50 शेर हो गया तब हम बोलेंगे ये शेर का पॉपुलेशन है। शेर का क्या है? यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर के क्या बनाएगा? पॉपुलेशन। अब देखो, 50 पॉपुलेशन लाइन का है, फिर टाइगर का भी पॉपुलेशन है, फिर डियर का भी पॉपुलेशन है। तो अलग अलग जब हम लोग पॉपुलेशन का बात करेंगे तो ये हो जाएगा कम्युनिटी। क्या हो जाएगा? कम्युनिटी। अब देखो, जैसे मान ले कि डिजर्ट है, टुंड्रा है, इसके पास अपना क्लाइमेट होता है, तो ये तुम्हारा हो गया बायोम। क्या हो गया? बायोम हो गया, ठीक है ना। तो ये कहानी याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इकोलॉजी का जो छोटा छोटा बात था वो समझ चुके हैं, समझ गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे? अब देखो, तुम लोग को हम बताए हैं अभी थोड़ा देर पहले, ठीक है ना। अब थोड़ा सा समझते हैं ये इकोलॉजी क्या होता है। देखो, ये छोटा छोटा चीज था, समझ गया ना, ये छोटा छोटा चीज था। अब इकोलॉजी क्या होता है, थोड़ा सा इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं, समझ गया ना। यानी कि ये इकोलॉजी क्या है, ठीक है, ये इकोलॉजी क्या है, ठीक है, इकोलॉजी है क्या, हम इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो, सुनो, जैसे मान लो तुम लोगों ने कोयल को बोलते हुए सुना होगा, ठीक है ना। कोयल क्यों बोलता है या क्यों बोलती है, समझ गया ना, ठीक है। इसका क्या कारण हो सकता है, समझ गया। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि मतलब एक कोयल जब बोला तो दूसरा कोयल से कुछ कहना चाह रहा हो, समझ गया ना, ठीक है। हो सकता है वो रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा हो, ठीक है ना। जनरली तो यही होता है, वो ब्रीडिंग के टाइम पर उसका एक सीजन होता है ब्रीडिंग का, और उस सीजन में कोयल खूब बोलेगा, समझ गया ना। अगर मान लो कि ये बात तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो नॉर्मल बात हम समझते हैं। जैसे मान लो कि जंगल है, ठीक है, उसमें शेर भी है, उसमें हिरन भी है, ठीक है। अगर मान लो कि हम ये कहे कि क्या होगा अगर बहुत सारे शेर का संख्या बढ़ गया, समझ गया ना। अगर बहुत सारे शेर का संख्या बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो बहुत सारे शेर का संख्या हो जाएगा तो सब हिरन को खा जाएगा ना, ठीक है। तो पूरा का पूरा हिरन खत्म हो जाएगा। जब पूरा का पूरा हिरन खत्म हो जाएगा तो जंगल में घास कौन खाएगा, ठीक है, क्योंकि शेर तो घास खाने वाला है नहीं, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा? घास का संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो प्लांट्स है उसका संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक जीव, अगर मान लो कोई जंगल है उसमें हिरने नहीं है, ठीक है, तो वहां पर शेर भी अपने आप मर जाएगा, ठीक है ना। वहां पे शेर भी जिंदा नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक जीव और दूसरे जीव के बीच में कुछ इंटरेक्शन है, यानी कि एक का जीवन दूसरे पर आधारित है, ठीक है ना। एक के बिना दूसरा नहीं जी सकता है, ठीक है ना। यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है, इंटरेक्शन हो रहा है किसके बीच में, ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन, ठीक है, कहानी समझो, इंटरेक्शंस बिटवीन, या बिटवीन छोड़ देते हैं, एमोंग लिख देते हैं तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एमोंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि अलग अलग जीव के बीच में, ठीक है, क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लो, सुनो थोड़ा कहानी समझो, अगर मान लो कि अगर क्या होगा अगर इस दुनिया में पानी नहीं होगा, समझ गया ना, तो हम लोग जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे, ठीक है। अगर मान लो क्या होगा कि पूरा जो सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट एकाएक गायब हो जाए यहाँ से, तो हम लोग जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे, क्योंकि सनलाइट नहीं रहेगा, पेड़ पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। जब पेड़ पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो पेड़ पौधा मर जाएगा, जब पेड़ पौधा मर जाएगा तो हम लोग कहाँ जिंदा रहेंगे, समझ गया ना। देख लो, तो एक जीव है और एक नॉन लिविंग है, सनलाइट है,
ठीक है, इस दोनों के बीच में भी इंटरेक्शन है, ठीक है, यानी कि हमारा जीवन उसके बिना भी नहीं चल सकता है। उसी तरीके से अगर मान लो कि धरती से मिट्टी गायब हो जाए, ठीक है ना, अगर मिट्टी नहीं रहेगा तो हमारा एग्रीकल्चर कहाँ होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर नहीं होगा तो फिर हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे, ठीक है। तो मिला जुला के जैसे दो सजीव वस्तु के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, उसी तरीके से समझ गया ना, हम जीव और नॉन लिविंग के बीच में, यानी कि जिसको हम लोग ए बायोटिक बोल रहे हैं, उसके बीच में भी इंटरेक्शन हो रहा है ना, ठीक है। यानी कि किस किस के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो इंटरेक्शंस बिटवीन, थोड़ा सा कहानी को समझो हम क्या लिख रहे हैं, इंटरेक्शंस बिटवीन लिविंग, ठीक है ना, एंड ए बायोटिक फैक्टर, ठीक है ना, ए बायोटिक फैक्टर या ए बायोटिक इन्वायरमेंट, ठीक है ना, या फिजिकल इन्वायरमेंट हम लोग इसी को बोल सकते हैं। ये जो ए बायोटिक है ना, हम लोग इसी को क्या बोल सकते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट। तो देखो यहां पर दो तरीके का इंटरेक्शन हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के बीच में, यानी कि सजीव और सजीव के बीच में, फिर सजीव और निर्जीव के बीच में भी इंटरेक्शन हो रहा है, समझ गया ना। तो ये जो इंटरेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, ये जो इंटरेक्शन हो रहे हैं, हम लोग इसी इंटरेक्शन को बोलते हैं इकोलॉजी। क्या बोलेंगे, इकोलॉजी बोलेंगे, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछेगा इकोलॉजी क्या होता है, तो स्टडी ऑफ इंटरेक्शन एमोंग ऑर्गेनिज्म्स एंड इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग्स एंड ए बायोटिक एनवायरनमेंट इज नॉन एज इकोलॉजी, ठीक है ना। तो इकोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, और ऑर्गेनिज्म और जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसके बीच में किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है। जब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं तब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। ये बात याद रखना हो गया, ठीक है ना, मतलब याद रखना है, तो बहुत नॉर्मल सा बच्चा वाला बात हो गया। तो अगर यहाँ से हम इकोलॉजी का डिफिनीशन लिखे, तो इकोलॉजी का डिफिनीशन हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस, स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस among organisms and interactions between living and physical environment, ठीक है ना, फिजिकल इन्वायरमेंट, ये बात याद रखना है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया इकोलॉजी के बारे में। अब देखो सुनो, थोड़ा थोड़ा सा इकोलॉजी के बारे में याद रखना है, छोटा छोटा सा बात, ठीक है। जैसे अगर हमसे पूछ दे इकोलॉजी का फादर कौन है, तो कौन है इकोलॉजी का फादर, हमबोल्ट, ठीक है ना, हमबोल्ट, ठीक है, ये इकोलॉजी का फादर है। अगर मान लो कि हम इंडियन इकोलॉजी के फादर के बारे में बात कर ले, ठीक है ना, इंडियन इकोलॉजी फादर के बारे में बात करें तो वो कौन है, रामदेव मिश्रा, ठीक है, यही है ना, ठीक है, रामदेव मिश्रा। तो ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, रामदेव मिश्रा इंडियन इकोलॉजी का फादर है। अगर मान लो कि हम लोग इकोसिस्टम के बारे में बात कर ले कि इकोसिस्टम का फादर कौन है, तो वो कौन है, ओडम, समझ गया ना, ये बात याद रख लेना, ये बिहार बोर्ड कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, कि इकोसिस्टम का फादर कौन है, ओडम, समझ गया ना, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। देखो तो ये इकोलॉजी के बारे में छोटा छोटा सा बात हो गया, बहुत छोटा छोटा सा बात, ठीक है। तो मिला जुला के इकोलॉजी क्या है, अभी तक हम लोग इतना ही समझे हैं, समझ गया ना, ठीक है, ये बात याद रखना है। तो अभी तक हम लोग इकोलॉजी के बारे में इतना ही समझे हैं। अब थोड़ा सा कहानी समझो, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सारा चीज, देखो क्या क्या लिखा हुआ है, पूरा कहानी को समझो, ठीक है। क्या लिख दिया, इकोलॉजी क्या है, तो देखो स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म्स और बिटवीन ऑर्गेनिज्म और फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। इकोलॉजी 4 लेवल पर होता है, समझ गया ना, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोम। तो ये सारा चीज हम बता ही दिए, ठीक है। उसके बाद देखो समझ गया ना, उसके बाद थोड़ा सा और हम कहानी समझेंगे, ठीक है, थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पहले क्या करो, तुम लोग इतना छापो आराम से बैठ के, नोट डाउन, ठीक है, नोट करो। कितना टाइम हो गया, कब तक क्लास है,